टॉपिक है बेल्जियम की समझदारी। किस तरह से बेल्जियम ने समझदारी से जो एक बड़ा उलटफेर होने वाला था, एक बड़ा संघर्ष हो सकता था, उसे बचा लिया। इसके लिए हम आप बात करेंगे, बेल्जियम की समझदारी पर पढ़ाएंगे आपको। ये हमारा टॉपिक है आज का। और देखिए बेल्जियम ने कैसे समझदारी वाले बड़े निर्णय किए हैं, इसके लिए बहुत कुछ ज़रूरी है लोगों का समझना, क्योंकि समझदारी वही करता है जिसके पास ज्ञान होता है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका को अलग रास्ता अपनाने के लिए फैसला किया। देखो, जो रास्ता अपनाएगा अलग, वो काम करेगा अलग थलग। जो अलग थलग काम करेगा वही आगे बढ़ता जाएगा, जो आगे बढ़ता जाएगा वही सही राह अपनाएगा। अर्थात जो अलग राह अपनाएगा, सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, वो आगे बढ़ेगा, संघर्ष से बच जाएगा। इसके लिए इन्होंने जितने भाषाई क्षेत्र थे उन सबको क्या किया, इन्होंने मान्यता दे दी, संशोधन कर दिया। 4 संशोधन कर दिए इन्होंने। पहले 1970 से 1993 के बीच में इन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। मतलब इनका मानना था कि इस संशोधन से क्या है, सभी को अपनेपन का एहसास होना चाहिए। किसी को ऐसा ना लगे कि हम पराये हैं, हम दूसरी भाषा के हैं, हम दूसरे देश के हैं। जातिगत भेदभाव ना फैले, इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है। ना भाषा की समस्या हो, ना जाति का भेदभाव हो, ऐसी समस्या ना उलझे, इसलिए ऐसी बात हो। अर्थात ना भाषा की जड़ फैले, ना जातिवाद फैले। दोनों से बचने के लिए बेल्जियम ने ये 4 संशोधन कर दिए और लोगों में अपनापन बढ़ गया, भाईचारा बढ़ गया, एकता बढ़ गई। राजनीतिक जो संदेह था वो भी खत्म हो गया। इसके लिए और एहसास न हो और मिलजुल कर एक साथ रह सके। देखो कितनी बड़ी बात कही है, एकता रहना। एकता सबसे बड़ी बात चीज़ है। बेल्जियम के मॉडल में विशेष जानकारी के लिए देखे गए बॉक्स को कुछ बात निम्नलिखित है। देखो बेल्जियम ने बहुत सारे मॉडल्स, स्पेशल मॉडल्स तैयार किए थे। इसमें पहला है भला यह भी, एक यहाँ के मंत्री, इनके संविधान में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि कोई भी मंत्री जातिवाद का एजेंडा नहीं चला सकता, भाषावाद का एजेंडा नहीं चला सकता। अगर वो चलाता है तो उसको आजीवन कारावास वगैरह की सज़ा हो जाती। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ पर दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान, नाम और की जानकारी दो फ्रेंच भाषाओं और डच में दी गई है। मॉनिटरिंग बैग स्टार जो दिया गया है। अब देखो आ जाते हैं आगे। मिलजुल कर इन्होंने व्यवस्था को बहुत ही कल्पनाशील बना दिया है। कल्पनाशील है, कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल में जानकारियों की मौत है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जो दोनों भाषाई समूह के सांसदों को बहुमत उनके पक्ष में हो। देखो एकता अपनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी भाषी क्षेत्र हैं उनका बहुमत होना चाहिए, पहली बात तो। और मंत्रियों की संख्या भी समान होनी चाहिए। मान लीजिए 10 मंत्री बन रहे हैं, 5 दूसरी भाषा के बनेंगे, 5 इसका बनेंगे, तो ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, ना कोई ऊंचो ना कोई नीचो, करे समत की शेर। सब, ना किसी की संख्या ज़्यादा होगी ना किसी की कम होगी, तो समानता चल रही है। बेल्जियम की समझदारी है पहली। दूसरी, समूह के सांसदों का बहुमत होना जरूरी है। और दोनों पक्षों का होना जरूरी है। दोनों भाषाई, जो दो भाषाएं चलती है उनके लोगों का बहुमत होना जरूरी है। यह भी बेल्जियम की समझदारी का ही एक नतीजा है, एक उपयुक्त उदाहरण है। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग
एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। रही बात फैसले की, तो मिलजुल के फिर फैसला होएगा कि उनको पता है कि देश में जब हमें अधिकार मिले हुए हैं और हमारे सामने वाले को बराबर का अधिकार है, जब दोनों व्यक्ति राजी खुश होकर के कार्य करेंगे, फैसला करेंगे, तभी फैसला आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। भारत में भी यह है, लेकिन भारत में पूर्ण बहुमत जिसके पास है वो अपनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन बेल्जियम में यह नहीं है। बेल्जियम में है, अगर दोनों पार्टियां राजी हो जाती है और पूर्ण बहुमत दोनों भाषाई क्षेत्रों में दोनों भाषा वाले बराबर बराबर व्यक्ति अगर मत दे देते हैं तो वो कानून बनता है। ये बेल्जियम की सबसे बड़ी समझदारी है, सोच। इसके अलावा केंद्र की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, और जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वहां पर क्या कर दिया, जो देश यानी कि देश के 2 राज्यों की शक्तियां हैं, 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, राज्य और केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, दोनों पूरी शक्तियां। अनेक शक्तियां ऐसी है, जैसे हमारे भारत में भी ऐसा है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। कुछ कार्य राज्य सरकार कर सकती है, कुछ केंद्र सरकार कर सकती है, और कुछ ऐसे कार्य जिनको दोनों ही सरकारें कर सकती है। सेम टू सेम बेल्जियम ने किया है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधि के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। कितनी अच्छी बात है कि जब 2 भाषाई क्षेत्र सारी चीज़ों को एक दूसरे से मान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं, तो भैया फिर तो बनेगी। ये बेल्जियम की समझदारी का परिचय है। इसके अलावा देखिए, हम आपको बता दें, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ पर तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक स्तर, जिसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जिसे सामुदायिक व्यवस्था भी बोलते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच और फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहें वे जहाँ भी रहते हों, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। सरकार को स्वीकृति और शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। सामुदायिक सरकार को भी ऐसे फैसले लेने का अधिकार है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। मतलब तीनों सरकारों को समानता की शक्तियां दी गई है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, और हाँ बिल्कुल है, मॉडल जटिल है, लेकिन सोच बहुत सही है, तरीका बहुत सही है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी इस पर व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति तो बेल्जियम में भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोप संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि सबको पता है भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी ये मैनेज कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ तो ताकत है, कुछ शक्तियां हैं, इसीलिए इनको ऐसी चीजें दे दी गई। बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं में हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश हैं। हमारा भारत भी लोकतांत्रिक देश है, श्रीलंका लोकतांत्रिक देश है, बेल्जियम लोकतांत्रिक देश है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा विभिन्न समुदायों को क्षेत्रीयों की भावनाओं के आदर करने पर ही देश की एकता उनका मानना था, बेल्जियम के जो नेताओं का मानना था, अगर हम सम्मान देंगे,
गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट देन गिव रिस्पेक्ट। आप सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। जातों को काटा हुए ताही बोव तू फूल, ताही तोहे फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। अर्थात श्रीलंका ने वही किया। श्रीलंका ने अपने लिए कांटे खुद बो लिए। श्रीलंकन सरकार ने विचार किया था कि हम तमिलों को अधिकार नहीं देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। सिंहलियों को सरकार दे देंगे तो वो बहुत कुछ आगे कर पाएंगे, लेकिन इसके कारण गृह युद्ध वहाँ हो गया है और बेल्जियम ने दोनों पक्षों का आदर किया और सभी को मान्यता समान दे दी गई, तो वहाँ पर गृह युद्ध का खतरा फिर से टल गया है। श्रीलंका में उल्टा रास्ता अपनाया। उन्होंने तो उल्टे ही पांव दबे चलना समझा सही और अपने लोगों को काफी युद्ध में लड़वाया है। और कुछ नहीं था, बातें थी सिर्फ प्रभुत्व कायम करने की। जबकि बेल्जियम बहुत समझदार निकला, उसने अपने कार्य को चतुराई से कर लिया। अब देखो, आज थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। कल पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है।